दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। आपका कानोडिया आयुर्वेद में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक चमत्कारी बेल है। दोस्तों आपने अगर कहीं देखा है तो आप इसको पहचानो। देखो दोस्तों ये इतनी चमत्कारी बेल है और इस बेल की जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों हमारी प्रकृति ने हमें इतनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, लेकिन हम इन जड़ी बूटियों को जानते नहीं, इनके गुण धर्म को नहीं जानते, इसलिए हम इनको बेकार के खरपतवार समझकर इनको नष्ट कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ये इतनी चमत्कारी दवा हैं दोस्तों, जड़ी बूटियाँ हैं, ये बड़े से बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं दोस्तों। आज पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद पर आ चुका है। अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को देख करके, उनके प्रभाव को जान करके अब सभी देश आयुर्वेद पे इलाज करते हैं, आयुर्वेद से इलाज करते हैं, देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुतायत की मात्रा में हमारे देश में ये मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम भारत के लोग इसके आयुर्वेद के हम इस्तेमाल करने के बहुत पीछे हैं और देशों से दोस्तों, जबकि ये प्रचुर मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध है। दोस्तों ये जो लता देख रहे हैं आज का ये औषधीय में पौधा, आपको ये लता बेल दिखाई दे रही है, ये दोस्तों बहुत ही एक चमत्कारी बेल है। दमा को जड़ से ख़त्म करने की बीमारी, अस्थमा को जड़ से ख़त्म करने वाली ये बेल है दोस्तों। ये दम बेल इसको बोलते हैं, देहात में आयुर्वेद की भाषा में इसको दम बेल बोलते हैं, और इसका बॉटनिकल नाम है टाइलोफोरा इंडिका। दोस्तों ये बहुत चमत्कारी गुणों से भरपूर है, आपकी दमे की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करेगी, इसलिए आयुर्वेद ने इसको दम बेल का नाम दिया गया है दोस्तों। आप इसके 3-4 पत्तों को तोड़कर रोज़ाना इसका पानी में चटनी बना करके पानी में डाल करके पिएंगे तो दोस्तों आपके कुछ ही दिनों में आपके दमा की बीमारी पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। आपका फेफड़ों का इन्फेक्शन पूरी तरह से, जो सांस लेने में दिक्कत आती है दमे के मरीज़ को, क्योंकि फेफड़ों की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, कफ भर जाता है, वो खर की सी आवाज़ आती है, सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, ऑक्सीजन फेफड़े पूरी मात्रा में ले नहीं पाते और खून में हमारे शरीर में पूरी जगह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। इसलिए उन सभी फेफड़ों के पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है दोस्तों। आपके दमे को ये जड़ से ख़त्म करने की एक अचूक औषधि प्रकृति ने हमें दी है दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। ये बहुत ही कम जगह में आप किसी पेड़ पे पौधे के पास या किसी गमले में भी लगा सकते हैं। आप इसको छत पे भी चढ़ा सकते हैं, दीवार पे चढ़ा सकते हैं, आप कहीं भी अपने जगह जहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है वहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर बेल लगती है और सुंदरता भी आपके घर की बढ़ाएगी, ऊपर से आपको औषधीय ये इसके फ़ायदे भी आपको मिलेंगे दोस्तों। बहुत चमत्कारी औषधीय पौधा है, ये बेल है, लता है दोस्तों। दमे की बीमारी के लिए ये रामबाण औषधि है। खांसी अगर है तो दोस्तों इसके 3-4 पत्तों को आप चटनी पीस करके 1 चम्मच शहद के साथ खाएंगे तो आपकी किसी भी तरह की खांसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। जिन भाइयों को साइनस होता है, छींक आती बार बार आती है, साइनस की बीमारी है, सर में माथे में दर्द रहता है, ऐसे में इसके पत्तों को मसल करके उसका रस निकाल कर 2-3 बूंद अगर नाक में डालेंगे तो उनकी साइनस की बीमारी को पूरी तरह से, बंद नाक है तो नाक खुल जाएगा, दिमाग में थोड़ा भारीपन है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा
और आपके साइनस की बीमारी को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करेगी दोस्तों। दोस्तों पाचन तंत्र को ठीक करने में बड़ा रामबाण औषधि है दोस्तों। ये एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं दोस्तों। आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ करेगी, आपके कब्ज को ये पूरी तरह से ख़त्म करके आपके पेट को, आंतों को साफ करके पूरी तरह से आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ करेगी दोस्तों। जिनको डायरिया हो जाता है दोस्तों, डायरिया का ये आप इसके 3-4 पत्तों का अगर चटनी बना करके, रस बना करके पानी के साथ पिएंगे तो दोस्तों आपका डायरिया की बीमारी को पूरी तरह से ये ख़त्म करेगा दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक का काम करती है दोस्तों। अगर कहीं जख्म है, आपको इन्फेक्शन है कहीं भी, तो आप उस जख्म पे इसके पत्तों को मसल करके इसका पेस्ट बनाकर उस जख्म पर लगाएंगे तो दोस्तों आपके जख्म का जो मवाद है या इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से साफ़ कर देगा और आपके जख्म को तुरंत ये आपका जख्म ठीक होता जाएगा, भरता जाएगा और उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों चर्म रोग को ये पूरी तरह से ख़त्म करने वाली औषधि है। आप इसके पत्तों को पीसकर, जहाँ दाद खाज खुजली है, चर्म रोग है, फंगस है, आपके चर्म रोग को कोई भी किसी प्रकार का चर्म रोग है तो इसके पत्तों को पीसकर इसका लेप लगाएंगे आप चर्म रोग पर, तो उसको चर्म रोग को कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर देगा दोस्तों मूत्र रोगों के लिए ये रामबाण औषधि है दोस्तों। ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। आपके मूत्राशय में, मूत्र के नलिकाओं में कहीं भी ब्लॉकेज है या कोई इन्फेक्शन है, आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो आपकी किडनी के सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करके मूत्र मार्ग को साफ करेगी और आपके जो मूत्र में जलन होती है उस जलन को ख़त्म करेगी और जो पेशाब खुल कर आएगा, जो रुक रुक कर आ रहा था, अब आपका पेशाब पूरी तरह से खुलकर पेशाब आएगा और आपकी किडनी के फंक्शन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सारी उन किडनी को क्लेंज करेगा दोस्तों ये दाद खाज खुजली जिनको है तो उसमें ये बहुत रामबाण औषधि है दोस्तों। दाद खाज खुजली पे इसका पेस्ट बना करके आप उसको चमड़ी पर लगाएंगे तो आपके दाद खाज खुजली को पूरी तरह से ये ठीक करेगा दोस्तों अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है, दांतों में दर्द रहता है, मुंह से दुर्गंध आती है, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन रहता है तो आप इसके पत्तों को मुंह में चबाएंगे आप और थोड़ा सा मुंह में अच्छी तरह से कुल्ला करेंगे, उस थोड़ा पानी लेकर के, तो आपका मुंह की सारा इन्फेक्शन को पूरी तरह से ये ख़त्म करेगा। आपकी मुंह की दुर्गंध को, गले की खरांश जो होती है, गले में इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को भी दोस्तों ख़त्म करेगा। अगर आपके गले में जैसे टॉन्सिल होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, गले में दर्द रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ये गले में आपको दर्द होता है, उस इन्फेक्शन को ये ख़त्म करने की क्षमता रखता है दोस्तों। आपका गले को पूरी तरह से स्वस्थ करेगा तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत चमत्कारी एक प्रकृति ने हमें दी हुई है, लेकिन हम इनके औषधीय गुणों को नहीं जानते, इसलिए हम इनको खरपतवार समझ करके, बेकार की बेल समझ करके, ऐसी प्रकृति ने हमें लाखों प्रकार की जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं जिनको हम जानते नहीं, उनके फ़ायदे नहीं जानते। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे वीडियोज़ को रोज़ पूरा देखें, उसकी पूरी जानकारी दें और मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि इन जड़ी बूटियों की और लोगों को भी जानकारी हो सके और हम इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को हम जिंदा रख सकें, क्योंकि ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ लुप्त होने से बचा सकें। इनके रख रखाव आप करें, इनको पैदा करें, अपने घर में उगाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों आप प्रकृति के इन नियमों पे चलेंगे तो दोस्तों अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट इतने हैं दोस्तों, उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसलिए आयुर्वेद से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हर प्रकार की दवाएं प्रकृति ने हमें दी हुई हैं जो बड़े से बड़े रोग को आपको जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं। इतनी प्रचुर मात्रा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी को बढ़ाएं दोस्तों। हाँ वीडियो को मेरे
चैनल पर सभी तरह के वीडियो हैं, आप वीडियो को देखें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।